धम्म देशना सुनने के बाद ये प्रेरणा आना चाहिए कि धम्म देशना सुनना सही में पुण्य है। ये अनुभूत होना चाहिए धम्म देशना सुनना सही में उत्तम मंगल है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? साल में एक बार जो धम्म परिषद होता है उसके लिए हम हर तरह से साथ देके सहयोग करके भव्य दिव्य रूप से संपन्न तो करना ही है। उसके बावजूद स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपदुत्थेन पासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वो वहतो पदं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपसन्नेन पासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावो अनपायिनी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञानालंकार धम्म संस्कार प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित दूसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद जौला फकीर तालुका धारूर जिला बीच। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो, धम्म परिषद के धम्म ध्वजारोहक और अभी भी जिन्होंने धम्म देशना दिया पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर भदंत एम सत्यपाल महाथेरो, यहाँ उपस्थित पूजनीय भदंत मुदितानंद थेरो, पूजनीय भदंत पंजानंद थेरो, कार्यक्रम के आयोजक पूजनीय भदंत पंजातीस महाथेरो, प्रमुख संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथमतः ये दूसरा अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले सहयोग करने वाले संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं को जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध शासनिक कार्य में धम्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए सार्थक बनाए ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। धम्म परिषद निमित्त आज यहाँ दिशा विदिशाओं से आए हुए पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना श्रवण कर रहे हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध का वाणी है। बुद्ध हमेशा सत्यवाणी कहते हैं। सत्यवाणी ऐसे ही नहीं कहते, अगर वो सत्य हो और लोगों का काम ना आए तो ऐसे सत्यवाणी तथागत बुद्ध बिल्कुल नहीं कहते। सत्यवाणी भी हो, लोगों के काम का भी हो, भले ही सुनने में उन लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे वो मतलब नहीं, परंतु सत्य हो, लोगों को अच्छा हो, ऐसी वाणी तथागत बुद्ध कहते हैं। तो अभी जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, तथागत बुद्ध महामंगल सूत्र में कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं
एतं मंगलम उत्तमं, ये धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलम उत्तमं, ये धम्म की चर्चा करना उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध 10 प्रकार का पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं। वो 10 प्रकार के पुण्य कर्म में भी ये धम्म देशना सुनना भी एक पुण्य कर्म है। जो उपासक उपासिका चाहते हैं कि हम जीवन में पुण्य करना चाहते हैं, धम्म करना चाहते हैं, पर माइट नहीं क्या करूं, है ना, पता नहीं क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए। अगर पुण्य करना है तो बुद्ध कहते हैं इस प्रकार का पुण्य कर सकते हैं। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का आदर सत्कार करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना देना पुण्य है। जब भी पुण्य करते हैं इस पुण्य द्वारा सभी का मंगल हो करके पुण्यानुमोदन करना ये पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना पुण्य है, और अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य कर्म है। ये 10 प्रकार के पुण्य कर्म में धम्म देशना सुनना भी एक पुण्य कर्म है। तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत पिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में कहते हैं ये धम्म देशना सुनने से 5 प्रत्यक्ष फायदा होता है। बुद्धवाणी है, ध्यान रखना, 5 प्रत्यक्ष फायदा होता है। और सुतंग सुनाती, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग परियोतपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। दिथिंग उजुंग करोती, हमारी दृष्टि सीधा होगा, मतलब मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर हो जाएगा। शंका उपशंका, उससे भी दूर हो जाएगा। जो अनेक तरह से शंका उपशंका उत्पन्न होता है वो भी निवारण हो जाता है। और 5वां चित्तमस पसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न रहता है। इसलिए धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनना चाहिए, और जब मौका न मिले तो मौका बनाना चाहिए धम्म देशना सुनने के लिए। ऐसा नहीं कि ये तारूर में साल में एक बार धम्म परिषद होता है और हम एक ही बार धम्म देशना सुनेंगे विशेष संपला, बस हो गया, ऐसा नहीं बनना। हाँ, धम्म देशना सुनने के बाद ये प्रेरणा आना चाहिए कि धम्म देशना सुनना सही में पुण्य है, ये अनुभूत होना चाहिए। धम्म देशना सुनना सही में उत्तम मंगल है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? साल में एक बार जो धम्म परिषद होता है उसके लिए हम हर तरह से साथ देके सहयोग करके भव्य दिव्य रूप से संपन्न तो करना ही है। उसके बावजूद भी कम से कम जहां हम रहते हैं अपने अपने घर में महीने में एक बार पूजनीय भिक्षु संघ हो, भिक्षुनी संघ हो, जो जो मिलता है उन लोगों को बुला के बुद्धवाणी परित्राण करते हुए धम्म देशना, धम्म का माहौल बनाते जाना चाहिए। महीने में एक बार कह रहा हूँ, वास्तव में बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, कैरा थे तंग पुनः पुनः। जो जो इंसान है उसको पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। शरीर वाणी मन से अच्छा करना चाहिए, शरीर वाणी मन से गलत नहीं करना चाहिए। तो ऐसा पुण्य करना चाहिए हर इंसान को। बुद्ध कहते हैं कभी कभी करना नहीं है, साल में एक आध बार पुण्य करना नहीं है। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो साल में एक आध बार नहीं खाते। हाँ, या परिसर झालं ना, खूप आनंदाने भोजन घेतलं तर झालं, साल भर झालं। होता है क्या? साल भर के लिए हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, यहाँ से घर जाने के बाद शायद फिर खाएंगे, अगले दिन खाएंगे, और दिन में भी कितने बार खाएंगे। वैसा ही ये जो पुण्य है
वो भी दान देना हो, शील पालन करना हो, संयम रहना हो, कभी कभार करना नहीं है, बार बार बारंबार करना है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करना जानता है, जो व्यक्ति पुण्य करता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में महान सुख मिलेगा, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा। केवल धम्म की बातें सुनने मात्र से सुख शांति इतना नहीं मिलेगा जितना कि पालन करने से आता है। कहते हैं जो व्यक्ति सोया हो उसको उठाना आसान है, परंतु जो व्यक्ति जानबूझ के सोया हो उसको उठाना आसान नहीं है। वैसे ही जो व्यक्ति धम्म नहीं जानते उसको धम्म बता के धम्म के मार्ग पे आगे लेके जाना आसान है, परंतु जो व्यक्ति धम्म जानते हैं फिर भी पालन नहीं करते तो उसको धम्म के मार्ग पे लेके जाना आसान नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, धम्म बहुत सुनते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयन बार धम्म की बातें सुनते हैं, और कितने तो सबके सब पता रहता है। हाँ, चार आर्य सत्य माहिती है, वो माहिती है, प्रतीति समुत्पाद माहिती है, हाँ ये चतुर्ब्रह्म विहार, हाँ वो भी पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, हर चीज पता रहता है, परंतु पालन नहीं करते। ऐसे लोग बहुत सारे रहते हैं। एक तो पालन न करने वाले, दूसरा एक ऐसा भी है धम्म जानते हैं ये दुख है और दुख से मुक्त होने वाला ये निर्वाण है, दुख मुक्ति ये है, तो वहां पहुंचने का रास्ता ये है, ये भी दिखता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है अरे बाप रे ये रास्ता बहुत खतरनाक है, ये रास्ता हमसे चला नहीं जाएगा, इसलिए मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, ये धम्म के मार्ग पे मैं जा ही नहीं पाऊंगा, इसलिए इसको कभी पालन ही नहीं करूंगा। जैसे ध्यान साधना करना, ध्यान साधना करना तो दुख मुक्ति का मार्ग है, परंतु इतना कष्टकारक है कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारे लोग मिलता है। तो उपासक उपासिकाएं हमें करना क्या है, जितना हम गलत अकुशल से दूर रहेंगे, जितना हम पुण्य धम्म करेंगे, उतना हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। पाप में रह के, पुण्य से दूर रह के हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, ऐसा होता नहीं है। कार्यक्रम में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कोई कोई बहुत प्यारे रहते हैं, बहुत खूबसूरत रहते हैं, काश मैं भी उतना ही खूबसूरत होता, देखते रहते हैं। कोई कोई आते हैं बहुत धम्म परिषद को दान देते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं, काश मेरे पास भी इतना पैसा होता, मैं भी ऐसे दान देता और मेरा भी सम्मान करता। कोई कोई आते हैं, देखते हैं, अरे ये कितने प्रसन्नता से धम्म देशना सुन रहे हैं, मुझे तो थोड़ा बैठना भी नहीं होता, ये क्या कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द, काश मैं भी इतना ही निरोगी होता। हाँ, कोई कोई फटाफट सोफा से इधर रखो, इधर, हाँ ये करो वो करो, फटाफट काम करके बैठते, कोई तो उठो बुलाते, उठने के लिए भी आए करके बैठते हैं। तो वो देख के काश मेरे पास भी इतना ही ताकत होता, है ना। तो ये देख देख के काश करके बैठते हैं, काश मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा होता। ये बात ध्यान से सुनो। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो भी होता है, जैसा भी होता है, अपने अपने कर्म की वजह से ही होता है। खूबसूरत होना सबको पसंद है,
बदसूरत होना किसी को पसंद नहीं, दीर्घायु होना सबको पसंद है, जल्दी मरना किसी को पसंद नहीं, एकदम स्वस्थ निरोगी होना सबको पसंद है, बीमार होना किसी को पसंद नहीं है, पैसे वाल बनना सबको पसंद है, दरिद्र गरीब होना किसी को पसंद नहीं है। बुद्ध कहते हैं ये अपनी वजह से ही हुआ है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, धन संपत्ति कमाता है, दान पुण्य करता है, वो भोग संपत्ति से परिपूर्ण, धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है। जो कंजूस होता है, जो चिकटपना होता है, जो लोभ लालच में फंस जाता है, ऐसे व्यक्ति दरिद्र गरीब के गरीब ही, सब अपनी वजह से ही। एक समय एक शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आते हैं और हाथ जोड़ते हुए पूछते हैं, भगवान मैं देखता हूँ इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? देखा जाए तो वैसा ही है ना, इंसान ही है, वही दो पैर, वही दो हाथ, वही चेहरा। हाँ, इंसान जैसा ही है, गाय जैसा ही है, हाँ, भेड़िया जैसा, वाघ जैसा ही, सब अपने अपने जैसा ही है। परंतु नजदीक से देखा जाए तो इंसान होके भी एक समान नहीं है। कोई अल्पायु है, जल्दी मरता है, कोई दीर्घायु है, लंबे समय तक जीता है, कोई बहुत ही दरिद्र गरीब है और कोई श्रीमंत धनाढ्य है, कोई बहुत ही खूबसूरत है, कोई बहुत ही घिनौना है। हाँ, कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, करोड़ों धन संपत्ति के मालक, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। कोई विद्वान पंडित है, कोई मूर्ख अज्ञानी है, कोई एकदम कमजोर है, कोई एकदम ताकतवर है। ऐसे इंसान होके भी एक समान नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम सका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपने अपने कर्म की वजह से है। कर्म डायादा, जो कर्म हम करते हैं उसका मालक हम खुद है। आप अच्छे मूड में अच्छा करो या बुरे मूड में अच्छा करो, आप अच्छे मूड में बुरा करो या बुरे मूड में बुरा करो, जो भी आप अच्छा करते हैं आपका वो कुशल कर्म है, जो भी आप बुरा करते हैं वो आपका कुशल कर्म है, और उसके मालक आप ही है। आप जितने भी अच्छा करेंगे एक एक उसके अच्छाई का फल आएगा, जितने भी बुराई करेंगे एक एक बुराई का दुष्परिणाम भी आपको ही आएगा। अच्छा करो या बुरा करो, उसके मालक हम खुद ही है। हाँ, कर्म योनि, कर्म की वजह से हमारा जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यंग कर्मं करी संति, जैसा कर्म हम करते हैं, कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, जो भी करते हैं वो काम, वो कर्म। तो जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसको वैसा ही परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अच्छा करता है उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो व्यक्ति बुरा करता है उसको बुरा ही फल आएगा। अब अच्छे जगह पे आके, अच्छे धम्म परिषद में आके एकदम चिड़चिड़ होके, एकदम बेचैनी होके, है ना, पुण्य से वंचित हो जाएंगे, पुण्य से दूर हो जाएंगे, तो उसका अच्छाई कहाँ से मिलेगा? है ना। इसलिए हमेशा पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए कितना भी हमें पसंद ना हो, कितना भी हमें बोर हो, कितना भी हमें आलस हो, कितना भी हमें बेचैनी हो, ये पुण्य है, बस करना है। एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको मतलब कुछ भी नहीं समझता। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसके माता पिता कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, जबरदस्ती क्यों न करना पड़े, उसको स्कूल भेजते हैं। अभी तू सब बच्चे को अपने मानने पे रख के मस्त लाड प्यार करके रखना ना, फिर भी
स्कूल भेज देते हैं। क्यों? उसको वहां कितना बोर होता है, माता पिता को याद करके कितना रो के बैठते हैं। कोई कोई तो दिन भर जाने से लेके आने तक रो के बैठते हैं, फिर भी उसके माता पिता उसको भेजते हैं। कितना भी बोर हो, कितना भी नापसंद हो, उसको करना है, क्योंकि पढ़ने से ही वो बच्चा लायक बनेगा, योग्य बनेगा, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनेगा, जिंदगी अच्छे से जिएगा। इसके लिए उसको पढ़ाते हैं। तो वैसे ही पुण्य करने की आदत हमने नहीं बनाया, पुण्य करने की आदत नहीं है, इसलिए पुण्य करना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से पुण्य करना आसान नहीं होगा, फिर भी पुण्य करने से ही हमारा भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा। और ये मुझे करना है, ऐसे याद करते हुए बार बार बारंबार करना है। तब तक करना है जब तक ये जीवन का एक आदत न बन जाए। एक बार पुण्य करने की आदत बन जाए तो देखना, दान देने वाले कहीं कार्यक्रम भी नहीं रहा ना, कहाँ कहाँ वो दान देते रहते। घर में भी ऐसे वैसे ही संग आते रहते, या वो बुद्ध विहार जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके बस दान दे के ही बैठेंगे। शील पालन करने वाले पालन ही करके बैठेंगे। ऐसे स्पेशल ओकेजन आए, ऐसा धम्म परिषद आए, तब मैं अच्छे से शील पालन करूंगा, इसका इंतजार करके नहीं बैठेगा। हाँ, पुण्य करने वाले अच्छे से करेंगे। इसलिए समझना है, उपासक उपासिकाएं, जो भी हम अच्छा करेंगे उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही आएगा, ये बात को समझना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक भिक्षु था, चक्षुपाल। वो भिक्षु वर्षावास समय में ध्यान साधना करते करते वो अरंत भी हो जाता है और आंखों से अंधा भी हो जाता है। और जब वो श्रावस्ती नगर में आते हैं, श्रावस्ती में जैतून बुद्ध विहार के एक कुटी में रहते हैं। बरसात समय में बाहर से भिक्षु वहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो उसके कुटी के सामने बहुत सारे कीड़े मरे हुए, वो संक्रमण करते हैं, मतलब वॉकिंग करते हैं, आना जाना होश पूर्वक, स्मृति पूर्वक जो आना जाना वो चलते हैं, उसे कहते हैं संक्रमण। संक्रमण भी एक तरह का ध्यान है। तो सुबह सुबह वो संक्रमण करने से बहुत सारे पैरों के नीचे आके वो कीड़े मरे रहते हैं। तो वो भिक्षु देख के, अरे यहाँ इतने सारे कीड़े मरे हैं, यहाँ कौन चला? चक्षुपाल भिक्षु। अरे उसको दिखता नहीं क्या? हाँ, उसको दिखता नहीं, वो अंधे है। अरे जब तक आंखों से दिखता है तब तक तो मजे किया होगा, और अंधे होने के बाद धम्म के नाम पे ऐसे अधम्म कर रहे करके तथागत बुद्ध को कहने के लिए गया। तब तथागत बुद्ध समझाते हैं कि आप लोगों ने देखे क्या उसने मारते हुए? नहीं देखा। तो उसने भी नहीं देखा। और वो जो चक्षुपाल भिक्षु अरंत हो चुके हैं, उसके मन में कोई भी प्राणी का हिंसा करना, हत्या करना चेतना भी नहीं बनता, मनसाय भी नहीं बनता, इसलिए ये पाप नहीं है। बुद्ध कहते हैं चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि। जो मनसाय से कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो कम्म बनता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये चक्षुपाल भिक्षु अपने ही कर्म की वजह से पहले शिकारी होके बहुत प्राणियों को मार के आया, इसलिए अभी इतना दुख कष्ट भुगतना पड़ा, अंधा होके बैठना पड़ा करके तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका परिणाम गलत आता ही है। तथागत बुद्ध ये धम्मपद के पहले ही गाथा में कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया, कि जहाँ तहीं पहले मन ही पहुँचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन ही उत्तम है। मनसा चे पदुत्थे न, गलत मन से कोई बोलता है या कोई करता है तो ततो नंग दुख मनवेते, ऐसे लोगों को दुख आता है। दुख भी चक्कंग वो तो परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे आने वाले भारी भरकम चक्का की तरह
दुख भी पीछे पीछे आते रहते हैं। जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे कर्म करता है, शरीर वाणी से अच्छा बोलता है, ऐसे व्यक्ति के मन में, जो गलत न करते हुए अच्छा करने वाले व्यक्ति को हमेशा सुख शांति आएगा। और बुद्ध कहते हैं, छाया वो अनपायनी, कभी न छोड़ने वाले साए की तरह हमारे पीछे पीछे सुख आता रहेगा। तथागत बुद्ध के समय में यह मट्ट कुंडली, जिन्होंने जिंदगी भर कभी पुण्य नहीं किया, तम नहीं किया, परंतु मरने से पहले अंतिम समय में तथागत बुद्ध को दर्शन करते हैं, देखते हैं। देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से इतना मन प्रसन्न होता है, इतना मन प्रसन्न होता है। कहते हैं वो तभी के तभी मर के जैसे सो के उठते हैं, वैसे ही सुगति में उत्पन्न होता है। तो उपासक उपासिकाएं, ये बात हमें समझना जरूरी है। जो भी व्यक्ति अच्छा करता है, अच्छा परिणाम ही आता है। जो व्यक्ति बुरा करता है, उसके जीवन में बुरा ही परिणाम आता है। इसलिए हम यहाँ जो भी दिखते हैं, वैसा ही बनना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये बात को ध्यान में रखना है। बाबा साहब भी एक ही दिन में बाबा साहब नहीं बने। उन समय में कितना मेहनत परिश्रम करने के बाद वो बाबा साहब बने। बुद्ध एक ही बार में बुद्ध नहीं बने। दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध बनने का नियत व्याकरण भविष्यवाणी प्राप्त करने के बाद 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण किए, तब जाके वो बुद्ध बने। कोई भी ऐसे ही कुछ भी नहीं बनते। इसलिए जो व्यक्ति जल्दी नहीं मरना चाहते, दूसरों को हिंसा मत करो, दूसरों को दुख मत दो। चाहे छोटे प्राणी हो या बड़े प्राणी हो, दुख नहीं देना बोले तो केवल इंसानों को ही नहीं, मच्छर को भी मारना नहीं है। बहुत सारे लोग मच्छर को नहीं मारेंगे तो वो हमें काटेगा, हमें डेंगू हो जाएगा, ऐसा तर्क देते। तर्क कितना भी रहने दो, गलत गलत ही है, पाप पाप ही है। कोई कहेंगे, पांते जी मुझे 1 गिलास शराब पिए बिना नींद ही नहीं आता, इसलिए मैं पीता हूँ। क्या उसका पुण्य है क्या? वो उसका धम्म है क्या? पंचशील में सुरा मेरे मजपमादाता, वो सुरापान मध्य पदार्थ सेवन करना अकुशल पाप है। 22 प्रतिज्ञा में भी एक आता है। तो कोई भी बहाना हो, गलत गलत ही है, अकुशल अकुशल ही है। और जो अकुशल करता है, जो यहाँ आग रहता है ना, जो व्यक्ति आग से जलाता है ये जानता हो, और जो व्यक्ति आग से जलाता है ये न जानता हो, जो भी उसको छुएगा आग उसको जलाएगा ही। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़े हो, चाहे वो बौद्ध हो, अबौद्ध हो, किसी को भी आग का स्वभाव है जलाना। उसी तरह पुण्य का स्वभाव है अच्छा परिणाम आना, पाप का स्वभाव है बुरा दुष्परिणाम देना। अब हमें क्या चाहिए? अच्छा चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो हमें पुण्य करना है। नहीं बंदे जी, हमें दुख भी पसंद है, अशांति भी पसंद है, टेंशन के बिना जीवन अच्छा नहीं लगता, तो किए जाओ पाप, वो तो होता ही रहता है। पाप करना हो या पुण्य करना हो, हमारे हाथ में ही है। जो पहले बीत गया उसको हम करेक्शन नहीं कर सकते। जो भविष्य में आने वाले हैं वो अंधकार है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो एक से एक पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हम चाहे तो ये जीवन सुख शांतमय बनाने से लेके दुख मुक्ति के मार्ग फल तक पहुंच सकते हैं। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अनंत फल तक पहुंच सकते हैं। और हम न चाहे आलस होके
पापी बन के बैठे तो देवदत्त जैसे महाअविंची नरक में भी पतन हो सकते। हमारे हाथ में है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। इसलिए सुख चाहिए तो आम्हाला सुख पाहिजे, कोणी पाहिजे, वरदान पाहिजे। हाँ, वरदान की जरूरत नहीं है। हम अच्छा करेंगे वो हमारा वरदान है, हम पाप करेंगे वो हमारा अभिशाप है। कोई वरदान देने वाला नहीं है, कोई अभिशाप देने वाला नहीं है, यह हमारे कर्म के ऊपर ही है। इसलिए ये बात को खूब अच्छे से जाने और जो जो अच्छा चाहते हैं अच्छा ही करे। न जाने कितने पुण्य करके आए होंगे हम, कितना पुण्य करके आए होंगे हम, इतना दुर्लभ जीवन मिला, मनुष्य जीवन मिला, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला, ऐसे दुर्लभ जीवन मिला। और उसमें से भी कितने पुण्यवान है हम। शरीर के अंग प्रत्यंग परिपूर्ण है, दिखने में अच्छा है, यह मानसिक रूप से भी संतुलन में है, और उसमें भी कितने पुण्यवान है। बाबा साहब की पुण्य ही इतना श्रेष्ठ बुद्ध धम्म संघ रत्न मिला है। तो ऐसे जीवन में कितना पुण्य करना चाहिए, कितना धम्म करना चाहिए। तो उपासक उपासिकाएं ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे। हाँ, ये जिस तरह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है, सद्धम्म प्राप्त होना दुर्लभ है, और बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ बुद्ध का ये सद्धर्म हमें मिला है। तो खूब अच्छे से जाने समझे और व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। यह दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। और ये दूसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में साथ देने वाले, सहयोग करने वाले और इसका आयोजन करने वाले पूजनीय भदंता पन्याति समाथिरो प्रमुख, उनको साथ देने वाले सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतो सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।